अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 3 मार्च 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 21 शाबान 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मणिपुर असेंबली ने एक करारदाद मंजूर करके एक बार फिर मरकजी हुकूमत से रियासत में एनआरसी नाफिज करने का मुतालबा किया है। वाज़ के रियासती असेंबली ने 2022 में भी इसी तरह की करारदाद पास की थी, लेकिन एनआरसी का निफाज मौक़र हो जाने की वजह से अब इसे दोबारा करारदाद मंजूर करनी पड़ी है। इस ताल्लुक से रियासती हुकूमत का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में बेतहाशा आबादी बढ़ रही है और वादियों की आबादी भी तेज़ी से बढ़ रही है। हमेशा शुबा है कि बैरूनी अफराद यहाँ आकर बस रहे हैं, इसलिए रियासत में एनआरसी नाफिज करना ज़रूरी है। काबिल ज़िक्र है कि मणिपुर हुकूमत ने 2022 की अपनी करारदाद में दावा किया था कि रियासत में 1971 और 2001 के दरमियान आबादी में इजाफे की शरह 153% से ज़्यादा रही थी, जबकि 2001 से 2011 में ये इजाफा तकरीबन 251% रहा। मणिपुर असेंबली में एनआरसी से मुतालिक करारदाद पास होने की इत्तला वज़ीर आला बैरन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि मणिपुर असेंबली ने 2022 में मंजूर करदा करारदाद की तस्दीक करके एक अहम कदम उठाया है। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। MS गॉट टैलेंट 16 फरवरी से 11 मार्च तक MS एजुकेशन एकेडमी के सोशल मीडिया पर। मुंबई के मीरा रोड तशद्दुद के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए मुस्लिम नौजवानों में से 2 नौजवान ऐसे हैं जो इस साल 12वीं में हैं और अब तक जमानत ना मिलने की वजह से जेल से ही इम्तिहान भी देना चाहते थे, लेकिन मीरा रोड अदालत का ऑर्डर पहुंचाने में ताकीर के सबब इनके 2 पर्चे छूट गए, जिसके बाद गमजदा नौजवान इम्तिहान ही ना देने का फैसला किया। मीरा रोड से गिरफ्तार किए गए मुस्लिम नौजवानों में से ऐसे 3 तलबा थे जिनके इम्तिहान शुरू होने वाले थे। इनमें से एक ग्रेजुएशन कर रहा है, जबकि 2 HSC का इम्तिहान देने वाले थे। महरूसीन की जमानत के लिए कोशां वकला की जानिब से इन तीनों के लिए कोशिश की गई कि वो इम्तिहान दे सके, लेकिन ग्रेजुएशन करने वाले तालिब इल्म के इम्तिहान का वक्त पहले ही खत्म हो गया था। हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आने वाले लोकसभा इंतखाबात में एक मरतबा फिर वाराणसी से मुकाबला करेंगे। पार्टी ने 195 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल पहली फहरिस्त जारी की, जिसमें 34 मरकजी वज़रा शामिल हैं। इनमें अमित शाह, राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी भी है। इस फहरिस्त में 2 साबिक़ वज़रा के अलावा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी शामिल हैं, जो एक मरतबा फिर राजस्थान के कोटा से मुकाबला करेंगे। साबिक़ चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान विदिशा से लड़ेंगे। बीजेपी ने पहली फहरिस्त में जिन मरकजी वज़रा को उम्मीदवार बनाया, इनमें मनसुख मंडवाया, जितेंद्र सिंह, सोनोवाल, गजेंद्र शेखावत, भूपेंद्र यादव, जी किशन रेड्डी, करण रिज्जू, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजीव चंद्रशेखर, अर्जुन राम मेघवाल और अर्जुन मुंडा शामिल हैं। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी विनोद तवाड़े ने भी फहरिस्त जारी करते हुए कहा कि पार्टी को यकीन है कि वो मजीद बड़ी अक्सरियत से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में तीसरी मरतबा हुकूमत बनाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक केस की समाअत करते हुए पहले से शादीशुदा मुस्लिम खातून के हिंदू मर्द के साथ लिव इन रिलेशनशिप को शरीयत के मुताबिक हराम करार दिया। एक हिंदू मर्द के साथ रहने वाली शादीशुदा मुस्लिम खातून को तहफ़्फ़ुज़ देने से इनकार करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कानूनी तौर पर शादीशुदा मुस्लिम खातून अज़वाजी ज़िंदगी से बाहर नहीं जा सकती और ना ही शरीयत के मुताबिक वो किसी दूसरे शख्स के साथ रह सकती है। ऐसा रिश्ता ज़िना और हराम समझा जाएगा। दर हकीकत खातून ने अपने और अपने मर्द साथी की जान को खतरे का हवाला देते हुए अदालत से अपने वालिद और रिश्तेदारों से तहफ़्फ़ुज़ मांगा था, जिसे मुस्तरद करते हुए जस्टिस रेनू अग्रवाल की बेंच ने कहा कि औरत के मुजरिमाना गलती की ये अदालत हिमायत नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि पहली दरख्वास्त गुजार यानी औरत मुस्लिम कानून की दफ़ात के बरखिलाफ दूसरे दरख्वास्त गुजार लिव इन पार्टनर्स के साथ रह रही है। मुस्लिम कानून के तहत शादीशुदा औरत अज़वाजी ज़िंदगी से बाहर नहीं जा सकती, लिहाजा मुसलमान औरत के इस गलती का मतलब ज़िना और हराम है। समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार खातून अपने शौहर से तलाक के हवाले से मुनासिब अथॉरिटी से कोई हुक्मनामा नहीं लिया है। इस केस के हक़ाइक़ के मुताबिक दरख्वास्त गुजार की शादी मोहसिन नामी शख्स से हुई थी, जिसने 2 साल कबल दूसरी शादी की थी और वो अपनी दूसरी बीवी के साथ रह रहा है। इसके बाद पहली बीवी अपने मायके चली गई, लेकिन शौहर के नारवा सलूक की वजह से वो एक हिंदू शख्स के साथ रहने लगी। नाज़रीन, अदालत के फैसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा।
دہلی ہائی کورٹ نے گزشتہ روز ایک ایسے معاملے میں دہلی پولیس کو کوئی ہدایت دینے سے انکار کر دیا جس میں ایک مسلم خاتون نے شکایت کی تھی کہ اسے بغیر برقعے کے پولیس تھانے لے گئی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس سے تھانے میں بغیر برقعے کے پریڈ کرائی گئی۔ جسٹس سورن کانت شرما نے پولیس کو حساس بنانے کی ہدایت کے مطالبے کو بھی مسترد کر دیا۔ بار بینچ کی رپورٹ کے مطابق درخواست گزار خاتون نے مطالبہ کیا کہ پولیس کو ان خواتین کے حقوق کے بارے میں حساس ہونا چاہیے جو اپنے مذہبی عقائد اور ذاتی پسند کی وجہ سے پردہ پہنتی ہے۔ عدالت نے کہا کہ پولیس تفتیش میں رازداری کی کوئی جگہ نہیں ہو سکتی کیونکہ سیکیورٹی کی بحالی اور انصاف کو یقینی بنانے کے لیے شناخت اہم ہے۔ عدالت نے زور دیا کہ مذہبی عمل یا ذاتی ترجیح کی آڑ میں رازداری کی اجازت دینے سے غلط استعمال کا راستہ کھل سکتا ہے اور تفتیشی عمل میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ رکاب گنج علاقے میں لڑائی کی اطلاع ملنے پر درخواست گزار ریشما کو دہلی پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ ریشما ان 3 ملزمین کی بہن ہے جن پر 2 لوگوں کو مارنے کا الزام ہے۔ پولیس کے مطابق ریشما اس وقت بالکنی سے گلی میں سب کچھ دیکھ رہی تھی اور اس کی نقاب نہیں تھی۔ دہلی پولیس کے مطابق ریشما نے خود کہا تھا کہ اسے تھانے لے جایا جائے کیونکہ وہ جوابی حملے سے ڈرتی تھی۔ دوسری جانب ریشما کے وکلا کا موقف تھا کہ پولیس اہلکار زبردستی گھر میں داخل ہوئے اور صبح 3 بجے اسے گھسیٹتے ہوئے چاندنی محل تھانے لے گئے۔ وکیل نے کہا کہ ریشما کو پردہ کرنے کا وقت نہیں دیا گیا۔ عدالت نے کہا کہ مسلم خاتون کو بغیر برقع تھانہ لے جانا کوئی غلط نہیں ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے بہت جلد شہریت ترمیمی قانون یعنی CAA پر عمل آوری کی اطلاعات کے درمیان سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گشت کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرکزی وزراء امت شاہ اور راجناتھ سنگھ کی کاروں کے نمبر پلیٹس پر CAA لکھا ہوا ہے۔ دہلی میں واقع پارٹی کے مرکزی دفتر میں منعقدہ BJP انتخابی کمیٹی کے اجلاس میں انہوں نے شرکت کی۔ امت شاہ اور راجناتھ سنگھ کی کاروں کے نمبر پلیٹس پر درمیان میں CAA لکھا ہوا نظر آیا جس سے عوام یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا CAA پر بہت جلد عمل ہوگا۔ واضح ہے کہ حال ہی میں امت شاہ نے کہا تھا کہ شہریت ترمیمی قانون جلد سے جلد نافذ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ CAA صرف ان لوگوں کو شہریت دینے کے لیے لاگو کیا جا رہا ہے جو پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش میں تشدد کا سامنا کرنے کے بعد ہندوستان آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کسی کی ہندوستانی شہریت چھیننے کے لیے نہیں ہے۔ ہندوستان کے کئی نوجوانوں کے روسی فوج میں شامل ہو کر یوکرین کے خلاف جنگ لڑنے، روس میں جنگ کے لیے 20 ہندوستانی نوجوانوں کو یرغمال بنانے اور جنگ کے دوران گجرات کے ایک نوجوان کی موت کی خبریں جو گزشتہ کچھ دنوں میں سامنے آئی ہیں، ان کی بنیاد پر کانگریس لیڈر کنہیا کمار نے مودی حکومت کو نشانہ بنایا۔ NSUI کے انچارج کنہیا کمار نے کانگریس ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے روسی فوج میں ہندوستانی نوجوانوں کی شمولیت کا سبب یہاں ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کو قرار دیا۔ کنہیا کمار نے کہا کہ ملک میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بے روزگار نوجوانوں کے لیے دوسرے ملک کے میدان جنگ میں اترنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ کنہیا کمار نے موجودہ حالات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ روس میں 20 ہندوستانی نوجوانوں کو یرغمال بنا کر رکھا گیا ہے اور ایسا اس لیے ہوا کیونکہ اپنے ملک میں نوجوانوں کے لیے موت کا دور چل رہا ہے۔ اگر مودی حکومت ہر سال 2 کروڑ ملازمتیں دیتی تو نوجوانوں کو بیرون ملک نہیں جانا پڑتا۔ راشٹر لوک دل کے NDA میں شامل ہونے کے بعد مغربی اتر پردیش میں خاص طور پر جاٹ لینڈ میں پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اکھلیش یادو کی جانب سے جموں کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک کو لوک سبھا الیکشن کا امیدوار بنانے کا چرچا چل رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اکھلیش یادو نے ان کو علی گڑھ لوک سبھا سیٹ سے الیکشن لڑنے کی پیشکش کی ہے۔ ستیہ پال ملک پہلے اسی سیٹ سے جیت کر لوک سبھا پہنچے تھے۔ راشٹر لوک دل کے NDA میں شامل ہونے کے بعد انڈیا اتحاد کے پاس مغربی اتر پردیش کے جاٹ لینڈ میں سماجوادی پارٹی اور کانگریس کا کوئی بڑا جاٹ چہرہ نہیں ہے جس کی بدولت الیکشن میں مضبوطی سے کھڑا ہوا جا سکے۔ جین کے فیصلے نے اکھلیش یادو کی پریشانی میں اضافہ کر دیا تھا۔ تلنگانہ حکومت ریاستی دارالحکومت شہر حیدرآباد کے میونسپل کارپوریشنز اور میونسپلٹیز کو ضم کر کے ایک کارپوریشن تشکیل دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ HMDA کے حدود میں واقع 30 میونسپلٹیز اور 7 میونسپل کارپوریشن پر مشتمل گریٹر سٹی کارپوریشن تشکیل دینے کا چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اصولی طور پر اتفاق کیا ہے۔ علاوہ عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ جائزہ لیں کہ ایک میونسپل کارپوریشن تشکیل دیں یا پھر ایسٹ، ویسٹ، نارتھ اور ساؤتھ حیدرآباد سٹیز کے طرز پر 4 خصوصی کارپوریشنز میں تقسیم کیا جائے، اس کی رپورٹ پیش کریں۔ چیف منسٹر نے HMDA کے حدود کی چاروں سمتوں میں رنگ روڈ تک توسیع کے اقدامات کرنے پر اپنی ساری توجہ مرکوز کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے محکمہ بلدی نظم و نسق کے عہدیداروں کو مشورہ دیا کہ وہ موجودہ کارپوریشنز اور میونسپلٹیز کی گورننگ باڈیز کی میعاد مکمل ہوتے ہی اسپیشل آفیسرز کا تقرر کریں اور انضمام کا عمل شروع کریں۔ موجودہ کارپوریشنز اور میونسپلٹیز کی میعاد ختم ہونے کے بعد انضمام کی تیاریاں شروع کی جاتی ہے تو کوئی قانونی مشکلات پیدا نہیں ہوگی۔ چیف منسٹر نے محکمہ بلدی نظم و نسق کے عہدیداروں کو احکامات جاری کر کے کہا کہ وہ HMDA کے دائرہ کار کو ایک یونٹ سمجھتے ہوئے اس کو ایک سنگل گریٹر سٹی کارپوریشن بنانے یا پورے شہر کو 4 کارپوریشنز میں تقسیم کرنے کا جائزہ لیں۔
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 4 और 5 मार्च को तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। जुमला 15,718 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का आगाज करेंगे। पहले दिन 4 मार्च को आदिलाबाद का दौरा करेंगे और 6,697 करोड़ रुपए के कामों का संग बुनियाद रखने के बाद जिला हेडक्वार्टर पर होने वाले जलसे से खिताब करेंगे। दूसरे दिन के दौरे में 5 मार्च को बेगमपेट एयरपोर्ट में 400 करोड़ रुपए के मसारिफ से कायम किए गए सिविल एविएशन रिसर्च इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा कई शाहराहों के कामों का संग बुनियाद भी रखेंगे। तेलंगाना हुकूमत ने अक़लियतों से मुतालिक 3 अहम इदारों के सदूर नशीन को नामजद किया है, जिनमें महबूबनगर से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के सीनियर क़ायद अब्दुल्ला कोतवाल को तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन का सदर नशीन मुक़र्रर किया गया। इसी तरह निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के एक और सीनियर क़ायद ताहिर बिन हमदान को सदर तेलंगाना उर्दू अकेडमी बनाया गया और ईसाई तबके से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के सीनियर क़ायद दीपक जॉन को तेलंगाना क्रिश्चियन फाइनेंस कॉरपोरेशन का सदर नशीन मुक़र्रर किया गया है। इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए। इन तीनों कायदीन ने आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए इनसे इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने तीनों सदर नशीन को बेहतर से बेहतर काम करते हुए कांग्रेस हुकूमत की मकबूलियत में इजाफा करने का मशवरा दिया। तेलंगाना के वज़ीर आला और सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी लोकसभा के आने वाले इंतखाबात के लिए पार्टी की इंतखाबी मुहिम का 6 मार्च को जिला महबूबनगर से आगाज़ करेंगे। इस दिन 4 बजे शाम MVS कॉलेज ग्राउंड पर एक ज़बरदस्त जलसे-आम मुनक़्क़िद किया जाएगा। जिला महबूबनगर से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस सरकार मुक़न्नना के एक वफ़द ने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करते हुए इन्हें महबूबनगर इंसाफ यात्रा के इख्तितामी जलसे में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की ख्वाहिश की, जिससे चीफ मिनिस्टर ने कबूल कर लिया। ये यात्रा कांग्रेस वर्किंग कमेटी के खुसूसी नुमाइंदा वामशी चंद्र रेड्डी की क़यादत में निकाली गई। इस मौके पर वामशी चंद्र रेड्डी, जो हल्के लोकसभा महबूबनगर के पार्टी इंचार्ज भी हैं, कहा कि कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम का इस जलसे-आम से आगाज़ होगा। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि दरियाए गोदावरी और कृष्णा को मूसा नदी से मरबूत करते हुए मूसा नदी को शफ़ाफ बहने वाले पानी की नदी में तब्दील किया जाएगा। मूसा नदी के अतराफ के इलाकों में चेक डैम्स, चिल्ड्रन पार्क्स, फ्लाईओवर्स, इंटरटेनमेंट और कश्ती रानी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में तरक्की दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मूसा नदी को नज़रअंदाज कर दिए जाने की वजह से ये ड्रेनेज में तब्दील हो गई है। उन्होंने आज हाईटेक सिटी की एक होटल में मुनक़्क़िदा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टडीज़ के रियासती कमेटी के सालाना इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि आउटर रिंग रोड और रीजनल रिंग रोड के दरमियान कई क्लस्टर्स को तरक्की दी जाएगी। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में पेशरो हुकूमत ने 30,000 एकड़ अराजी फार्मा सिटी के लिए मुख्तस की थी। इस फैसले को मनसूख करते हुए 3,000 एकड़ पर फार्मा विलेज कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अराजियात की कीमतों में इजाफे के बाद हैदराबाद में मुतवस्सित तबके के अफराद मकान के लिए ज़मीन खरीदने के मौक़िफ़ में नहीं है, जिसके पेश नज़र हुकूमत की जानिब से सैटेलाइट टाउनशिप तामीर की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना के 17 लोकसभा हलकों में 9 हलकों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, जिसमें मौजूदा रुकन पार्लियामेंट आदिलाबाद बापूराव का नाम शामिल नहीं। फिलवक्त तेलंगाना में बीजेपी के 4 अरकान पार्लियामेंट है, जिनमें तीनों को दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है। इनमें सिकंदराबाद से जी किशन रेड्डी, करीमनगर से बंडी संजय, निज़ामाबाद से डी अरविंद शामिल हैं, जबकि बाकी 6 उम्मीदवारों में हैदराबाद लोकसभा सीट से डॉक्टर माधवी लता, चेवड़ला से कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, जहीराबाद से बीबी पाटिल, भोगंगीर से बीर नरसया गौर, मलकाजगिरी से ई राजेंद्र और नागर कर्नूल से पी भरत शामिल हैं। नागर कर्नूल के मौजूदा BRS रुकने पार्लियामेंट पी रामलू ने 2 दिन कबल ही बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की थी। इस हल्के से बीजेपी ने इनके फर्दन पी भरत को उम्मीदवार बनाया है। गोशा महल के रुकन असेंबली राजा सिंह की क़यामगाह की गली में बताया जाता है कि बड़े पैमाने पर सट्टा और जुआ खेला जा रहा है। बासूख ज़राए के मुताबिक गोशा महल के बीजेपी रुकन असेंबली की क़यामगाह की गली में दिन में सट्टा और रात में एक मकान में जुआ खेला जाने की इत्तलात है। बताया जा रहा है कि सट्टे और जुए का कारोबार चलाने वाले 3 अफराद भी रुकन असेंबली राजा सिंह के करीबी हामी हैं। इस बात का इल्म मुतालिका पुलिस यानी मंगलहाट को भी है, लेकिन पुलिस मुबैना तौर पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। मंगलहाट पहले गुड़म्बे के लिए मशहूर था, लेकिन अब बताया जाता है कि शहर का ये इलाका मंगलहाट गांजा, अफीम के अलावा और दीगर नशावर चीज़ों की दस्तियाबी का मरकज़ बन गया है, और ये सब कुछ बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह की नाक के नीचे हो रहा है और इनके हामी ही इसको चला रहे हैं। मंगलहाट के गुलसुमपुरा और बेगम बाजार के मुख्तलिफ मुकामात पर जुआ खेला जाता है। मालूम हुआ है कि मुबैना तौर पर सिटी पुलिस की टास्क फोर्स के अलावा मुतालिका पुलिस को यहाँ से मामूल मिलता है। हालिया दिनों पुलिस के एक मुखबिर से ये पूछा गया कि जुए खाने और मसाज सेंटर्स कहाँ हैं, तो इसने कहा कि सारे जुए खानों और मसाज सेंटर्स के बारे में पुलिस को बखूबी इल्म है। हम जब भी ये कहते हैं कि वहाँ जुआ खेला जा रहा है तो पुलिस कहती है वो हमारे इल्म में है, कहीं और खेला जा रहा है तो बोलिए। अवाम में अब एहसास पैदा होने लगा है कि पुलिस की नरमी की वजह से शहर में जुए खाना बदस्तूर मौजूद हैं। पुलिस के साथ साथ इस तरह के रुकन असेंबली का भी इसमें
برابر کا ہاتھ ہے.